हनुमान जन्मोत्सव पावन अवसर पर हम सब यहाँ उन्हीं की कृपा स्वरूप कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज उनकी जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। हमारे चाचा जी भी हैं और मेरे शिष्या अंजू साहू जी भी हैं और पूरे हम परिवार वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस घर का निर्माण जब हुआ तो चाचा जी मंगलवार से ही प्रारंभ हुआ और सबसे बड़ा संयोग यह बना, सबसे बड़ा संयोग यही बना कि जब भी इस घर के निर्माण में कोई भी कार्य होता था मंगलवार से ही प्रारंभ होता था। हम लोग बार बार टालने का प्रयास करते कि आज हो जाए या कल हो जाए, लेकिन जब भी काम हुआ घर निर्माण का वह मंगलवार से ही प्रारंभ हुआ। तो इसलिए इस घर का नाम ही हम लोगों ने रखा मंगल भवन और हनुमान दरबार। और आप सब यहाँ आप सबके सहयोग से बना। आप लोगों ने बहुत अच्छा इस घर के निर्माण में हमारा सहयोग किया और इस घर के निर्माण में मैं तो पूरा हनुमान जी के ऊपर ही समर्पित कर दिया था कि हनुमान जी महाराज आप अपने दरबार को कैसे बनाओ उसको आप जानो। और धन्य देखिए ये स्थान कैसा था, ये स्थान कैसा था और आज यहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान है। आज यहाँ कथा हो रही है। कभी क्या आप लोग कल्पना किए कि इस स्थान पर हमको कथा सुनने को मिलेगा क्या करके? नहीं। कितना बड़ा सौभाग्य है यहाँ का, इस स्थान के और इस स्थान के देवी देवता का, जहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए और भव्य कथा भी यहाँ चल रहा है और निरंतर प्रतिदिन यहाँ पूजा होती है। तो इस स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व है। आइए, जैसा कि हमने गुरुदेव से सुना, गुरुदेव ने कहा कि हनुमान जी महाराज के पूर्व जब भगवान सदाशिव चंद्रमौल बृहस्पति भगवान को इस धराधाम पर आना था तो भगवती पार्वती को कहा कि भगवती मैं अब शिव स्वरूप में मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा, जैसा मुझे होना चाहिए मेरे द्वारा भजन होना चाहिए वो भजन नहीं हो पा रहा। ऐसे तो भगवान शिव निरंतर भगवान का भजन करने ही वाले हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराते। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। हे भगवती, मैं भगवान राम का भजन तो करता हूँ लेकिन जैसा सेवक होना चाहिए वो सेवा भाव नहीं आता है। जगत गुरु होने के नाते कभी कभी मुझ में भी सम्मान पाने की लालसा आ जाती है, क्योंकि लोग सेवा करते हैं, मेरा सेवा करते हैं आकर के, इसलिए कहीं न कहीं मेरे मन में स्वामी पने भाव आ जाता है और सेवक में स्वामी पने का भाव नहीं आना चाहिए। तो भगवती शिव के रूप में मुझ में स्वामीपना आ जाता है, इसलिए मैं विशुद्ध भगवान का भजन और भगवान का सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए भगवती मैं हनुमान के रूप में धराधाम पर जाना चाहता हूँ। और तब भगवान सदाशिव भगवान के भजन करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए ये धराधाम पर है। हनुमान जी का अवतार इस धराधाम पर हुआ है तो केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ही हुआ है। और हनुमान जी महाराज को यदि प्रसन्न करना है तो हम नारियल दे करके
या 1 किलो लड्डू दे करके या रोट चढ़ा करके हनुमान जी को पसंद नहीं किया जा सकता। भगवान हनुमान जी महाराज को यदि खुश करना है तो उनके स्वामी, उनके आराध्य भगवान राम की कथा सुना करके ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए ही आए और इसीलिए उन्होंने कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारे परिपूर्ण लोचनम। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का अवतार भगवान राम की कथा सुनने के लिए हुआ है। और जब भगवान राघवेंद्र सरकार इस धराधाम से लीला को संवरण करके जब यहाँ से जाने वाले थे तो सभी अपने अनुचरों को, अपने अन्य दासों को भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने साथ रखे और सब साकेत धाम जाने की तैयारी में लगे हुए थे। सब तैयारी में लगे हुए थे और सब बहुत गदगद थे कि हम भगवान राम के साथ जा रहे हैं, हमें भगवान राम के साथ जाने को मिल रहा है, हमें साकेत धाम का दर्शन होना है। सबके मन में लालसा है तो साकेत धाम कैसा होगा, उस साकेत में जाकर हम देखेंगे कैसा रहेगा वही स्थान। सबके मन में तृष्णा है, एक लालसा है, एक उत्सुकता है, एक व्याकुलता है, एक छटपटाहट है उनमें कि साकेत कैसा होगा। आज तक तो हम साकेत देखे नहीं है, लेकिन भगवान राम जब अपने साथ ले जा रहे हैं तो सुविधा दे रहे हैं तो साकेत का दर्शन हो जाएगा। कि सबके मन में तड़पन है, एक लालसा है, एक व्याकुलता भरा हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज को देखा राघवेंद्र सरकार ने, दूर में बैठे हुए हनुमान जी महाराज सबको देख रहे हैं, कुछ न कुछ तैयारी में लगे हुए, एक उत्साह है सब में। हनुमान जी कहा हनुमान अंजना के बारे हो दुलारे पवन देवता के, अंजना के बारे हो दुलारे पवन देवता के, आवा बिटवा वीर हनुमान तमहिने आवा हो, आवा बिटवा वीर हनुमान तमहिने आवा हो। हे अंजना के बारे और कौन देवता के दुलारे अंजना नंदन वर्णन हनुमान बिटवा, बिटवा बोल रहे हैं बेटा हनुमान। अरे तनी किनारे तो आओ, तनी हिन्ने आओ, माने नजदीक आओ, दूर में क्यों बैठे हो। धन्य है भगवान राम, धन्य उनकी कृपा। भगवान के समान ऐसा उदार कौन हो सकता है, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है जो दूर में बैठे हुए जीव को अपने पास बुला लेता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और वो भी हनुमान जैसे भक्त को अपने पास बुलाए और कहा कि हनुमान सब कुछ न कुछ तैयारी कर रहा है बेटा, क्या तू साकेत नहीं जाना चाहता। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, आप मुझे एक शर्त में साकेत धाम जाऊंगा प्रभु। तो कौन सा शर्त है साकेत में? क्या अरे मैं खुद तुम्हारे साथ रहूंगा तो क्या शर्त रखने की बात है। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु मैं आपके सामने शर्त रखूंगा ही रखूंगा। तो बोलिए ना कौन सा शर्त है। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए, आज सब लोग जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, सबके लालसा को देख रहा हूँ, सबके उत्साह को देख रहा हूँ, आप मुझे इतना ही बता दीजिए क्या आपके साकेत के धाम में कथा सुनने को मिलेगा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान साकेत में सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ मैं भी रहूंगा, अच्छा सीता जी भी रहेंगी, लेकिन वहाँ कथा सुनने को तुम्हें नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब मैं प्रणाम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु। जहाँ आपकी कथा मुझे नहीं मिलेगी मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, और जहाँ आपकी कथा होगी मैं वही रहूंगा। तो साकेत धाम को छोड़ करके हनुमान जी महाराज इस धरा धाम पर विराजे हैं।
केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। और जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँच ही जाता है, पहुँच ही जाता है। अब वो अलग बात है, हमारी दृष्टि नहीं है, वो हनुमान जी को देखने के सामर्थ्य हम में नहीं है। हम भले नहीं देख पा रहे हैं हनुमान जी महाराज को, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने संत के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज नतमस्तक हुए रहते हैं। इसलिए यदि हम हनुमान जी महाराज को यदि खुश करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राम कथा सुना करके ही हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया जा सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की, रामचरित सुनते को रसिया। तब हनुमान जी महाराज सुग्रीव जैसे जीव हैं वैसे ही हम भी तो जीव हैं, तो वैसे ही कृपा हमारे ऊपर भी करेंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राम पद दीन्हा। ये सुग्रीव जी महाराज के ऊपर हनुमान जी महाराज कृपा किए, और जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज कृपा कर देता है उसको भगवान को ही मिला देता है। सुग्रीव के पास देखिए, सुग्रीव भगवान के पास नहीं आया था मिलने के लिए। सुग्रीव तो यही कहा था ना हनुमान जी महाराज को, हनुमान जाओ तो देख करके आना। आज तुम ये भी बताना, कहीं बाली के द्वारा भेजा होगा ना तो मुझे इशारा करके बता देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो भगने की तैयारी में था सुग्रीव, सुग्रीव भगने की तैयारी में था, लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज की कृपा। इसीलिए राम के अधिक राम करता सा। सुग्रीव भगवान को नहीं पकड़े, सुग्रीव उनके दास को पकड़ करके रखा था। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कृपा किया। अगर सुग्रीव मन में भी नहीं सोचे थे कि मैं भगवान से मिलूंगा कल, सुग्रीव कभी कल्पना भी नहीं किया था कि भगवान राम के साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा करके। ये तो हनुमान जी की कृपा है। भगवान राम को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए और कहा कि प्रभु तेहि संग नाथ मैत्री की जय, अब दीन जानते अभय करी जय। प्रभु दीन है और इतना भयभीत है, प्रभु भगने की तैयारी में है। और ये काम करिए प्रभु, जल्दी आप कहीं पैदल चढ़ोगे ना पर्वत में, आप कहीं ऋषिमुख पर्वत में आप कहीं पैदल जाने के सोच रहे होंगे महाराज, तो लेट हो जाएगा, पगला फंस जाएगा, वो भग जाएगा। इसलिए प्रभु आप एक काम करिए ना, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। अब धन्य है हनुमान जी महाराज के कंधे की ताकत देखिए, हनुमान जी महाराज को बल को देखिए, अतुलित बलधाम। साक्षात जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रखे जाते हैं, ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास ले गए और कहा कि प्रभु तो ही सन्नाथ मैत्री कीजिए, प्रभु उनके साथ आप मित्रता कीजिए। ये हनुमान जी महाराज की कृपा। और जिसको भगवान मिल जाता है, जिसको भगवान अपना मित्र बना लेता है, उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के समस्याओं का समाधान मेरे परमात्मा कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज की जो आराधना करता है उसके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान हनुमान जी महाराज करते हैं। और आइए आज उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम उनसे यही प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, आज आप अपने जन्म दिवस के अवसर पर यदि हमें भी आप गिफ्ट देना चाहते हो तो इतने ही गिफ्ट दीजिए प्रभु। आप हमारे समस्त प्रकार के मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर दीजिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए अब आरती करते हैं, महाआरती, उसके पश्चात प्रसाद वितरण।